सुनिए। मुझे कुछ मत। ए प्रिया, वहाँ मत जा, अंदर चल। जल्दी। सुनिए। मत मारिए, मत मारिए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। नहीं, नहीं, छोड़ दीजिए। सत्ता के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत, अब उसका अंजाम भी देख ले। नहीं, छोड़ दीजिए। नहीं। बचाइए प्लीज, बचाइए प्लीज, कोई बचाइए। गवाही ऊपर जाके दे देना, वो सुनेगा। इन्हें छोड़ दीजिए, छोड़ दो उन्हें। नहीं। आँख खोलिए, आँख खोलिए। सुनिए। सत्या के खिलाफ गवाही देने की वजह से उसके गुंडों ने इसे मार दिया बाबूजी। इतने लोगों के होते हुए भी इन्हें किसी ने नहीं बचाया। ऐसे लोगों के बीच रहने से तो मर जाना ही बेहतर है। सुनो, रेशमा। रेशमा, ये तुम क्या कर रही हो? सुनो, छोड़ दो भैया, मेरी बात तो सुनो। अरे छोड़ो ना। अरे मेरी बात सुनो रेशमा। देखो रेशमा, मेरी बात तो सुनो। पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद जो चाहे कर लो। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। इसके बावजूद भी अगर तुम मरना चाहती हो तो मरो। पच्चीस तारीख को लोगों के मन से तेरा खौफ खत्म हो जाएगा और पहली तारीख को तू फिनिश। तू है कौन? मास। ए मोना, कोई मास आया है। 15 तारीख कह रहा था, 20 तारीख कह रहा था, जाने क्या क्या कह रहा था। होगा कोई पागल। या स्टार्ट म्यूजिक। सॉरी सर, सब क्या है सर? हमें बचाइए सर। क्यों बे? तू सत्या साहब के आदमी को रोकेगा? ले जाओ। अच्छा, तो तुम हमारे बंदे हो? सत्या साहब मेरे लिए भगवान है। एक बार मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ओके, चलो चलो चलो, अपना काम करो। चलो चलो, मैं तुम्हें सत्या साहब से मिलाता हूँ। सॉरी, वहां के भीड़ की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। अपनी गर्लफ्रेंड को ले जा। इसके अलावा 2 और जख्मी हैं। बाबू, इनके मरने से पहले जिसने इन्हें मारा वो मरेगा। वो कौन है पता लगाओ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
क्या किया मैंने? सब कुछ करने के बाद आप पूछते हो क्या किया? किसके बारे में बोल रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही है। उल्टा लेट जाओ, आ जाएगी। फिर भी नहीं आ रही है। उसके लिए मैं क्या करूं? तुम मेरी मदद करो ना। उठो, करता हूं। क्या? मुझे किसी से प्यार हो गया है। बेचारा गया काम से। क्या कहा? तुमने उसे बता दिया कि तुम उसे प्यार करती हो? बताने के लिए बहुत डर लग रहा है मुझे। तो फिर छोड़ दो। छोड़ने से अब बहुत दर्द होगा। वो कौन है मुझे बताओ, मैं उसे बोल देता हूँ। मेरा पीछा तो छूटेगा। आंखें बंद करके बताऊं? नाम बोलने के लिए आंखें बंद करोगी? थोड़ी हिम्मत मिलेगी। ठीक है, बोलो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी जगह है, मैं नहीं जानता था। मैंने तुम्हें बहुत सताया प्रिया। प्रिया, मेरे पास आओ प्रिया। तुम जाबे कुत्ते। एक्सरे के बिना गया तो पहलवान मार के भुर्ता बनाए देगा। क्या करें? हाँ? ये इसमें कुछ नहीं, सही रहेगा। पब्लिक में दारू पीना कितना मुश्किल है। आइडिया इसमें मिलाए के चढ़ाई लिया तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये क्या ग्लूकोज यहीं पर चढ़ा रहे हो? कौन? हिला मत, हिला मत। हॉस्पिटल में बेड के लिए पैसा नहीं है। डॉक्टरों ने ग्लूकोज चढ़ाने को कहा। मैंने कहा मुझे दे दो, मैं खुद चढ़ा लूंगा। लेकिन ग्लूकोज तो नस से चढ़ाई जाती है, तुम तो मुंह पे चढ़ा रहे हो। स्टार्टिंग स्टेज में नस के जरिए चढ़ाते हैं। मेरा तो एडवांस है ना, इसलिए डायरेक्ट चढ़ाने को कहा है। इस छोटी उम्र में तुम्हें क्या क्या तकलीफ उठानी पड़ती है। एक्सरे ले लिया? हाँ, खिंचवाया। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। अंदर कोनो पुर्जा हुई तब तो दिखाई दे। डॉक्टर ने क्या कहा? कहा कि दिन गिनना शुरू कर दे। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा दया करके मुझे दिवाली तक की मोहलत दे दो। दिवाली तुम्हें इतना पसंद है? बहुत। उस दिन भोर भोर उठ के नहा धोकर नए नए कपड़े पहनकर आप जैसे लोगों से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। फिर थोड़ा सा मिठाई खाने के बाद दो लक्ष्मी बम को टप टप फोड़ना चाहता हूँ। एक ही एक फुलझड़ी को जलाने के बाद बस उसी रात को या अगली सुबह को आप जैसे भले मानुस का चेहरा देख के अरे तुम चिंता मत करो, मैं इन सब चीजों का अभी इंतजाम करता हूँ। तुम यहीं रहना, यहीं रहना। ऐसे बेवकूफ भी होते हैं दुनिया में। हमारे आदमी को मारने वाले का पता चला? अभी तक नहीं। पता करो। डैडी जान गए तो तुम लोगों की खैर नहीं। जी जाओ। जी अच्छा। हेलो, मास बोल रहा हूं। क्यों बोलती बंद हो गई? जिंदगी में पहली बार घबराए हो। मैंने कहा था ना 15 तारीख को तुझे डर का एहसास होगा। तूने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। अब तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। सुनोगे ना? शत्रु, मैं तुझे यूं ही नहीं मारूंगा, तड़पा के मारूंगा। सुना है तू शहर का बहुत बड़ा सूरमा है। इस वक्त मैं तेरे ही शहर में हूं। अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे रोकने की कोशिश कर, रोक नहीं पाएगा। आज सिर्फ तू जानता है कि तुझे मारने वाला कोई मर्द यहाँ आया है। 20 तारीख को ये बात पूरी दुनिया में फैल जाएगी कमीने। क्यों? तेरे पालतू कुत्तों को मारकर सड़क पर किसने फेंका, यही सोच रहे हो ना? वो भी मेरा ही काम था। पहली तारीख को मैं तेरी मौत बनकर तेरे सामने आऊंगा शत्रु। शत्रु, मास दम है तो रोक ले। जो हुआ किसी को पता ना चले।
हाय डैड। क्या हुआ? कोई आवाज सुनी? पड़ोस में कहीं गैस सिलेंडर फट गया था। इट्स ओके। भाई, लगता है कोई दूसरे भाई लोग हमको निशाना बना रहे हैं। अब तक हमारे 6 आदमी मारे गए। आज हमारे घर में बम फटा। आईजी से या मिनिस्टर से बात करके क्यों? वो सब हमारे पास आते हैं मदद के लिए। अब हम मदद के लिए उनके पास गए तो हमारी पावर कमजोर पड़ जाएगी। आप डैडी को बोल दे तो। ऐसी छोटी मोटी बातें हमें खुद निपटानी होंगी। जो कहा वो करो। अभी यहाँ से किसने फोन किया था? पता नहीं मालिक, बहुत से लोगों ने किया है। हाँ बोल। ये पीसीओ है भाई। एक लड़की के साथ क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? हमें घर से रिश्ता आया है, शादी कर लो ये कह रहे हैं मेरे माँ बाप। वो नहीं बदलेंगे मीना, इसीलिए मैंने फैसला किया कि हम दोनों एक साथ मर जाएंगे। साथ जी नहीं सकते, साथ मर तो सकते हैं। बहुत खूब, फैसला वाकई बहुत बढ़िया है। कैसे मरना चाहोगे? पटरी पर सर रख के या समंदर में कूद के? आत्महत्या करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। उसमें से 1% हिम्मत भी हम में होती ना तो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मीना का पैर ठीक हो जाए तो तुम्हारे घर वाले इनकार नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे सर। इसका पैर ठीक हो जाएगा, वो मेरा जिम्मा है। तुम लोग फिजूल की बातें मत करो। क्यों, प्यार है? ए भाई, क्या हाल है तुम्हारा? ओ तुम कितने दिन हो गए तुमसे मिलके आए? खबर मिली थी कि घर में 10,000 रुपए हैं। जाके देखा तो बस 10 रुपए ही थे और पकड़ा भी गया। अंदर चला गया था। अंदर खाना बहुत बढ़िया था। खाली बढ़िया होने से कुछ नहीं होता, भेजे में कुछ होना चाहिए। मुझे देखो, कैंसर को कैसे मेंटेन कर रहा हूँ। यार एक घोंचू है, महामूर्ख, कैंसर के नाम से कुछ भी करेगा। अरे 6-6.5 फुट की हाइट है उसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक चाकू का निशान। झूठ बोलने वाले 5 लोगों को उसने कत्ल किया है। वो इतना पावरफुल है हाँ? लेकिन मेरे सामने बच्चों की तरह रोता है। अब बोल कितना पावरफुल हूँ मैं? मुझे कैंसर है कह के खू खांसा तो 2,000 रुपया मिल गए। मच्छर की बुद्धि वाला भाई। रुको भैया, वही खत्म नहीं हुआ, फिर कल आवा रहा। भैया मुझे दिवाली के लिए पटाखे, मिठाई, नए नए कपड़े चाहिए। कहा तब लाने के लिए गया है। महामूर्ख है भैया, वो मालूम है। और का सुनो भैया, अभी नू वापस आएगा ना तो उससे हम कहेंगे भैया हमको ट्रिपल बेडरूम फ्लैट दिलवा दो, और कू करेंगे ना तो वो भी दिला देगा। उसका तो भेजा ही नहीं है। अमिताभ बच्चन की हाइट का है। मुझे कैंसर है सुनते ही बच्चों की तरह रोता है। और उसके साथ चार चमचे भी होते हैं, एक की ये हाइट है। करके रोते हैं, एक की भी अकल नहीं है। सबके सब गैंडे हैं भैया। मैंने उस देवता के बारे में कहा था ना, यही है। आप आगे देवता। छोड़ दो मालिक, अरे गलती हो गई हमसे। अरे इंस्पेक्टर, 5 मर्डर करने वाला राजू नाइक बोल रहा हूँ। हमको छोड़ दो। आप सिटी सेंटर के पास 6 मर्डर करने वाला हूँ। क्यों रे? तो मेरा शक्ल देख के मरना चाहता था ना? ले इच्छा पूरी कर। इसकी खबर तो हम लोग ले लेंगे, आप परेशान मत होइए। क्या समझा? अगर मैं पास गई तो भाव खाएगा। मैं भी एक्सरसाइज करूंगी, खुद आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। हेलो। आ गया। हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अच्छा, तुम भी डेली एक्सरसाइज करते हो? वेरी गुड। तुम्हें भी शौक है? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करती तो उस दिन दूसरे काम में मन ही नहीं लगता। कल रात देर से सोई थी, वरना मैं 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करती हूँ। गुड। एक्सरसाइज करने वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखा, लाइन पे आ रहा है। बॉडी एकदम फिट रहती है। अच्छा, ये कैसा है? ये देखो, यहाँ पे कैसा है? ये रुको भाई, दूर से। ऐसी भी लड़कियाँ होती हैं जो सुबह 10 बजे उठती हैं और टीवी के सामने बैठ के सीरियल्स देखा करती हैं। मुझे वो सब पसंद नहीं। लड़की ऐसी हो जो सुबह सुबह उठे, एक्सरसाइज करे, भगवान की थोड़ी सी पूजा करे, माता पिता को कॉफी पिलाए और उनसे आशीर्वाद लेकर पढ़ाई लिखाई करे। अच्छा? हाँ। बेटी प्रिया, क्या कर रही हो? एक्सरसाइज कर रही हूँ। क्या मजाक कर रही हो? रोज 10 बजे तो उठती हो, वो भी तब जब मैं कॉफी लाकर 50 बार उठाती हूँ। आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या जो 6 बजे उठ गई? हेलो,
अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज। माँ की तो आदत है, जोक करती रहती है। जोक करने वाली माँ नहीं तुम हो। कम ऑन डार्लिंग, सोफिया। हे। अबे कौन है तू? मास। मास। नहीं मुझे मत मारो। नहीं मुझे छोड़ दो। नहीं मुझे मत मारो। नो मुझे मत मारो। नो। बाबू, बाबू क्या हो गया तुम्हें? बाबू। मास ने सत्या के 2 गुंडों को मार दिया। आखिर में सत्या से टक्कर लेने वाला कोई आया है? कौन है वो? है कोई मास? इस खबर से लगता है सत्या और शत्रु का बुरा वक्त आ गया। सत्या और शत्रु के नाम से ये लोग ही जुल्म किया करते थे। वो तो है। सब आ जाओ। सुनो श्याम, दीदी सब नीचे आ जाओ। अरे सुनो, सबके लिए खुशखबरी है। सत्या के आदमी काशी और बाबू मारे गए। मास नाम का कोई आदमी है जिसने ये काम किया। दीदी देखो दीदी, तुम्हारे पति को मारने वाले को मास ने मार दिया। देखो दीदी, अरे देखो, तुम लोग भी देखो। भाई, किसी मास ने सत्या के 2 आदमियों को खत्म कर दिया। सारा शहर कहता है कि अब सत्या से टक्कर लेने वाला मर्द आ गया है। हाँ। हटो भाई, हटो। वो जो भी है उस्ताद है, उस्ताद। तुमने क्या कहा? मार दिया? सत्या के आदमियों को मार दिया? सच में मार दिया? ये वही है। इन्हें किसने मारा बेटा? किसी मास ने मारा। मास? वो भगवान है। भगवान स्वयं मास बन के आया है। मास का भला होगा, जरूर होगा। मैं और भी पूजा करूंगा, दुर्गा मैया की पूजा करूंगा। भगवान मास का साथ देना। भगवान। ये ऑटो कौन है? 2 साल बाद बाहर निकला है। इनकी बेटी की शादी के दूसरे दिन ही दामाद का खून हो गया। वो एक म्युनिसिपल ऑफिसर था। किसी जमीन के कब्जे के लफड़े में सत्या ने उसे मरवा दिया। उसी रात बेटी ने फांसी लगा ली। उस दिन से सत्या की बर्बादी के लिए प्रार्थना करते हुए कमरे में बंद था। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हमारी समस्याओं का हल करना उस्ताद मास जो आया है। और तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम हो जाए फिक्र मत करना। चलो सब चलो। शत्रु, फौरन ऊपर आओ। बैठो। क्या हो रहा है? बेझिझक बताओ। डैड, आपसे मैंने एक बात छुपाई थी। कोई मास है, उसने मुझे धमकी दी कि पब्लिक के सामने हमें कमजोर साबित करेगा। अब उसने काशी और बाबू को मार के साबित कर दिया कि हम कमजोर हैं। और क्या कहा उसने? पब्लिक के मन में हमारा जो डर है वो मिटाएगा और 1 तारीख को मुझे खत्म करेगा, ऐसी वार्निंग भी दी है। रहता कहाँ है? नहीं जानता। दिखता कैसा है? नहीं जानता। ये सब क्यों कर रहा है? नहीं जानता। तुम्हें डर लग रहा है? डर नहीं है डैड, 1 तारीख को उससे सामना करने का इंतजार है। फिर गलती कर रहे हो। उसने जो कहा था उसमें से 2 काम कर दिए और तीसरी धमकी पब्लिक के मन से हमारा डर मिटा देना।
पब्लिक के सामने वो हमें कहां मार सकता है? जहां हम हफ्ता वसूली किया करते हैं वहां। अगर हमारे आदमियों को मार्केट में मारा तो लोगों के मन से हमारा डर मिट जाएगा। यही उसका प्लान है, लेकिन वो नहीं जानता कि हम भी वहां तैयार रहेंगे। बरसों बाद किसी ने हमें दिमाग चलाने पर मजबूर किया है। जाने कहां पैदा हुआ होगा, पर मरेगा यहां। इसके बाद तूने ट्राई किया, थोड़ा सा मिस हो गया। बैड लक, बुरा मत मानना। पहली तारीख को जब मैं तुझे मारूंगा तब भगवान भी तुझे नहीं बचा पाएगा। ए, मास, सत्या अभी तक जिंदा है। अबे बुड्ढे, अच्छा मजाक है। हाथ पैर तो चलते नहीं, तू क्या बचाएगा अपनी औलाद को? उस ऊपर वाले ने तेरा एक हाथ सलामत छोड़ा है। जानता है क्यों? तेरे बेटे को आग देने के लिए। सत्या, दुनिया के लिए अगर तू यमराज है तो तेरा यमराज मैं हूं। मास, दम है तो रोक ले। मेरे हाथ पांव अगर सलामत होते तो मैं इसे काट के गली के कुत्तों को खिलाता। लाख समझाने के बावजूद भी तू उसका बाल भी बाका नहीं कर सका। ए शत्रु, तू अगर मेरा खून है तो पहले उस मास का इतिहास खत्म कर, उसके बाद मुझे अपनी शक्ल दिखा। गेट आउट। आज तक तुम्हारे डैडी की ऐसी बेइज्जती नहीं हुई। आगे तुम्हारी मर्जी। कौन हो तुम? तुमसे ही पूछ रही हूँ, कौन हो तुम? प्रिया, मैं जोक करने के मूड में नहीं हूँ, जाओ। मार्केट में जो भी फसाद हुआ मैंने खुद देखा। बोलो, वो सब तुम्हारी जान के पीछे क्यों पड़े हुए थे? पहली ही नजर में तुमसे प्यार कर बैठी। मुझे इस बात का दुख था कि आज तक मैं तुमसे ये कह न सकी, लेकिन अब मुझे इस बात का दुख है कि मैंने तुमसे प्यार किया। पता नहीं तुम्हारी वजह से कितनों की जान जाएगी। ऐसा होने नहीं दूंगी। सबको बुलाकर अभी बोल देती हूँ। रुको प्रिया, इनकी वजह से किसी की भी जान नहीं जाएगी। इसके बारे में तुम नहीं जानती। जानती हूँ। रेशमा, नहीं भैया, तुम्हारे बारे में इसे जानना ही होगा। यही है मास। मास? घबराओ मत, मैं भी तुम्हारी तरह एक हंसने खेलने वाला इंसान था। आज चाहे कुछ भी हो जाए उसे खत्म करना ही होगा। उसे हराना हमारे बस में नहीं है। ये काम वो जो बैठा है ना, वही कर सकता है। चला उस्ताद, यहाँ से खिसक लो, वो आ रहा है। कौन है ये? यही मास है। मास? तुमने क्या सोचा मैं अपने भैया से सब कुछ बोल दूंगी? मर जाऊंगी पर नहीं बोलूंगी। सत्या को मिटाने के लिए मास को रहना है। दरअसल आज मैं बेहद खुश हूं। आखिर मैंने सही आदमी से प्यार किया है। नहीं, तुम्हारा ऐसा सोचना भूल होगी। मुझे तुमसे बहुत कुछ बोलना है। कैसे भी आज तुम्हें पकड़ना है बोल के आज यहाँ सीढ़ी पे बैठा हूँ। ऐसे किसी मंदिर की सीढ़ियों पे बैठता तो कुछ कमाई हो जाती।
माँ जी सुन लेंगी। क्यों भाई जोक मार रहे हो? किराया कब दे रहे हो? नहीं दूंगा। नहीं दोगे? वैसे किराया मांगने से लोग कल दूंगा परसों दूंगा बोला करते, तुम तो एकदम नहीं दूंगा बोल रहे हो। ओफो ठीक है नहीं दूंगा। देखो मेरे बेटे से बोलूंगा ना हाथ पांव तोड़ के वसूल करेगा। वैसे आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। आदि सुनो बेटा, ये मांस जानता हूँ। कैसे? लोग मन में कुछ सोचे उससे पहले ये आदि वो कर डालता है। किराया दे। नहीं दूंगा। ओके, पहली गलती हमेशा माफ कर देता है ये आदि। दूसरी बार पूछ रहा हूँ, भाड़ा दे। नहीं दूंगा बे। इज्जत कम हो रही है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हुई तो ऊपर का कमरा तो रहेगा, उसमें तू नहीं रहेगा। आज तक इस आदि पर हाथ उठाने वाला मर्द पैदा नहीं हुआ। यानी आज तक औरतों से ही मार खाया है? पिताजी छुरा का छुरा बेटा आदि मेरी बात सुनो, मत जाओ बेटा। मेरा नाम क्या है? आदि। माँ कसम सबको काट डालूंगा। क्या हुआ जी? वो चला गया क्या? पार्वती तो अंदर जाके फोन ले आना। पहले वकील को फोन करूंगा, फिर आईजी को करूंगा, फिर जज साहब को करना है, तभी वो बाहर आएगा। किस लिए जी? किस लिए क्या मतलब? वो अभी मर्डर करने वाला है। छी जाओ जी। मुझसे छी जाओ जी कहती हो? अबे जाना। बैठो भैया, टाइम हो गया। घर पे क्या बिल्डअप दिया यार? अगर इतना बिल्डअप ना देता तो मेरे बाप से पीछा नहीं छूटता। तुम हमेशा वक्त पे भाड़ा दिया करते थे, इस बार क्या हुआ? छोटा सा काम आ गया। समझ गया, तुम्हारी माँ से बोलना पड़ेगा। हाँ बोलो। ए भाई लगे रहो। चल चल चल। भैया कोई आदि नाम का आदमी आपसे मिलने आया है। आदि? हाँ। वो कभी यहाँ नहीं आता। ए आदि कैसे आना हुआ? वो छोटी सी प्रॉब्लम है भैया। अच्छा? हमारे शर्ट पर तिवारी आकर मुझ पर टूट पड़ा और मैं भी उस पर टूट पड़ा। उसने मुझे मारा, मैंने भी उसे मारा। कहकर गया गुंडों को लेकर आएगा, मैंने भी कह दिया गुंडे मेरे पास। लेकिन तुम्हारे पास गुंडे कहाँ हैं? तुम जो हो भैया, मैंने तुम्हारा ही नाम लिया है। अबे मैं तो मैकेनिक हूँ। भैया वो देखो, वो लोग आ रहे हैं। तैयार हो जाओ भैया, खेल शुरू करो। अरे भागो मास। अरे बाप रे, ये तो भागे जा रहे हैं। अरे भाई भाग क्यों रहे हो? अरे भाई रुक जाओ, वो आ रहे हैं। अरे बाप रे, अरे भाई रुक जाओ। अरे रुक जाओ भाई। मैं तैयार हूँ। अब आओ बच्चों। अरे उसने कहा कि तू बहुत बड़ा गुंडा है, मास है, और तू है कि वहां से धुम दबा के भागा और यहाँ आकर बैठ गया। गुंडा नहीं बच्चों, मास। जब मेरा हाथ पड़ेगा ना तो तुझे दिन को चांद और रात को सूरज दिखेगा। वहां तो जगह कम थी, ये एरिया देखो काफी बड़ी है ना। लाठी चाकू वगैरह का इस्तेमाल मास नहीं करता। मास ने एक इशारा किया तो तूफान उठेगा। अरे सुना, ये तो जोक भी मारता है। जोक नहीं है, तुमने देखा नहीं भाई, जरा दिखा दो। ये रुपए का सिक्का नहीं, माता है। हाथ हटा। दे दनादन।
छोड़ दो मुझे, कुछ मत करना। नहीं, मैंने पहले ही कहा था ना, मैं तुम लोगों को भगा भगा के मारूंगा। क्यों, मजाक लग रहा है? नहीं। इसे मारने आए थे ना? नहीं। इधर मार। नहीं मारना। मार मार। नहीं। ये तो शर्मा रहा है, तू मार। शाबाश। आदि पे किसी ने हाथ लगाया तो उसे जान से मार डालूंगा मैं। चल।